काटा। चलेगा घर और वीरों को हमारे राज्य के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा आ पहुंचा है गोपालगंज। जी हां, वो गोपालगंज जिसको गौरव प्राप्त है यहां से तीन मुख्यमंत्री बिहार को देने का। अब्दुल गफूर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। यहाँ आपको बता दें, यहाँ लालू प्रसाद यादव का ससुराल है, राबड़ी देवी का घर है। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव का घर है। लेकिन यहाँ पर कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा कम हो रही है। देखिए, हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। गोपालगंज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जिनके अपने सवाल हैं। सबसे बात करेंगे, सबको मौका मिलेगा सवाल करने का। और तीन खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपको बता दें, गोपालगंज से सांसद, बीजेपी के सांसद जनक चमार, बीजेपी के सांसद हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे साथ दूसरे जो खास मेहमान हैं वो हैं सदानंद सिंह, जेडीयू से नेता सदानंद सिंह हमारे साथ हैं। महागठबंधन से एक और प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, आरजेडी से कंचन प्रसाद हैं। लेकिन आपको बता दें, अब तक 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। आज 50 सीटों पर मतदान हुआ, 81 पर पहले हो चुका था। तो कुल मिलाकर 131 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। और अब फिलहाल क्या स्थिति है? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज जो 50 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 40 से 42 हम लोग जीत रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बीजेपी खाली हाथ लौट रही है। आज का दिन हमारे पक्ष में बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन जनता ने दिया है और हम लोग का भी मोटा अनुमान है कि इन 50 सीटों में हम 40 से 42 सीट जीतेंगे। उन्होंने कह दिया कि हम लोग बैकवर्ड का कोटा काट के मुसलमान को 20% दे रहे हैं। इतना बड़ा घटिया बिलो बेल्ट प्रधानमंत्री, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो आदमी इस तरह का बात बोला, कम्युनल कार्ड खेला है। लोग समझ रहे हैं सब बातों को, सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए कहीं भी इनको खाली पैर लौट के जाना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। आपको याद होगा, पहले अमित शाह ने कहा था 81 सीटों पर जब मतदान हुआ था तो हम 52 से 54, 50 से 52 सीटें जीत रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि 40 से 42। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अगर बीजेपी 131 में से 95 के करीब सीटें जीत रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सदानंद जी। नहीं जीत रही है, हम जीत रहे हैं। हमारा जेडीयू महागठबंधन जीत रहा है। कितनी जीत रहे हैं? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 131 में मतदान पूरा हो चुका है। 131 में से कितनी जीत रहे हैं आप? इसमें भी जीत रहे हैं, तीनों में जीत रहे हैं, 3 चरण के। कितनी जीत रहे हैं सर? कितनी आंकड़ा दीजिए ना, कितनी जीत रहे हैं आप? मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जीत रहे हैं। आंकड़ा दीजिए ना, कितने में? 131 पर चुनाव हो चुका है, कितने में जीत रहे हैं? वो तो बता रहे हैं 90-95। आज के चुनाव में मैं 35 हमारा आ रहा है, 35। आरजेडी, आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम 2/3 बहुमत से आगे हैं। सीटें नहीं बताएंगे, नंबर नहीं बताएंगे? 2/3 बहुमत से आगे हैं। 2/3। अब यहाँ 2/3 है तो फिर जनक चमार जी आप कैसे दावा कर रहे हैं 90 से 95 ले जाएंगे आप? मेरा मानना है कि 7 तारीख तक महागठबंधन के लोग सरकार बनाते रहेंगे, लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी इस्तीफा लगाने के लिए तैयार। मतलब 8 तारीख के बाद इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, जनता का जनादेश जो होगा, हमारे नेता उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जी, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है बीजेपी? कोई तो राज होगा ना सर। या गोपालगंज की अगर बात कर लेते हैं तो साधु यादव फैक्टर है क्या? ऐसा नहीं है, साधु यादव इस चुनाव का कोई फैक्टर नहीं है। बिहार का चुनाव, जैसे आपने पूर्व में बताया कि बिहार गोपालगंज जिला 3 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन बिहार को देखने से, गोपालगंज को देखने से ये नहीं सर, एक मिनट, साधु यादव कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन बाँछें तो आपकी खिली हुई है ना साधु यादव की वजह से। वोट तो यादवों का कटेगा, फायदा तो आपको होगा, मुस्कुरा रहे हैं आप। लालू यादव के साथ यादव खुद नहीं है। यादव तो विकास के रास्ते पर, परिवर्तन के रास्ते पर चल चुके हैं। फायदा तो पहुंचा रहे हैं ना। हाँ कह दीजिए, क्या हो गया? बिल्कुल, हाँ, फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल फायदा है। बिल्कुल, यादव फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ये यादव समाज जाति धर्म के आधार पर तो महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के रास्ते पर, परिवर्तन के रास्ते पर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ रही है। नहीं, साधु यादव क्या नुकसान पहुंचाएंगे सर आपको? आरजेडी से हैं आप, ये नुकसान पहुंचाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
गोपालगंज की बात करें अगर, गोपालगंज की बात करें, इंटेक्ट यादव गोपालगंज का महागठबंधन के साथ है। नहीं लेकिन वो साधु यादव तो कुछ और दावे कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कोई फैक्टर नहीं थे वो। नहीं लेकिन यादवों का अगर वोट कटता है तो फिर नुकसान तो आपको होगा। नहीं कट रहा है, किसी स्थिति में भी नहीं कट। अच्छा चलिए, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, एक बार पब्लिक का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी से सवाल है, एक, क्या साधु यादव गोपालगंज में फैक्टर है, हाँ या ना? नहीं है। नहीं है, गोपालगंज में साधु यादव बिल्कुल फैक्टर नहीं है, पहले होते थे, एकदम नहीं है, 100% नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है गोपालगंज जिले में, कुछ नहीं है हमारे लिए। ये तो चिंता बढ़ा देगा आपका जनक राम जी। ऐसा है ना, ये चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी ये साथी लोग बता रहे हैं, ये सीधे बिहार का चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे पर, परिवर्तन के मुद्दे पर। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जो सरकार बनने जा, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप बातें तो करते हैं विकास की, लेकिन ये आरोप आरजेडी जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है कि आप सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इन चुनावों को। देखिए, अगर सांप्रदायिकता की बात करते हैं महागठबंधन के लोग, तो 15 साल इनकी सरकार रही है और 10 साल आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। 25 साल के शासनकाल में जितना सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, ये महागठबंधन के सरकार। अच्छा चलिए, ठीक है, महागठ आप आरोप अपना लगा रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो मुझे पता लगा, आप लोग बताइएगा, गंडक नदी जो है उससे हर साल जो कटाव होता है, हजारों लोग बेघर होता है, बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, है बड़ा मुद्दा। किससे उम्मीद है आप लोगों को, किससे उम्मीद है? बहुत बड़ा मुद्दा है। गंडक दराज के लोग विस्थापित हो गए हैं, लेकिन कोई पुनर्वास का वहाँ अथी नहीं है। कोई पुनर्वास नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मोदी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से दियारा के यहाँ पर जनक जी 10 साल से सांसद है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप गलत बोल रहे हैं। जनक जी 15 महीने सांसद हैं और जनक जी ने ऐसा काम उनको डिमांड बीजेपी की पार्टी के तो है, किया उन्होंने डिमांड। गंडक नदी कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सर? गंडक तो मुद्दा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पुल बनवाया है, इसके बाद से सुनिश्चित है कि विकास दियारा का होगा। मुद्दा है गंडक नदी, यहाँ पर काम हुआ। सरकारी योजना का बाढ़ के नाम पर सब पैसा का बंदरबाट होता है यहाँ पर। कोई इस तरह की योजना जो है, जितनी भी योजना आती है, सब उसका जो है कि ये घोटाला हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है सर। यहाँ पर जितने भी लोगों के पास मैं गया, यहाँ पर पहले आया, हर कोई ये कह रहा है कि गंडक नदी का जो कहर है, जो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। गंडक नदी से जो विस्थापित लोग हैं, उनके लिए योजनाएं बन रही है, और गंडक नदी से जो कटाव होता है, उसके अस्थायी निदान के लिए अभी कुछ दिन पहले बाढ़ नियंत्रण के मुख्य अभियंता आए थे और उन्होंने कहा है कि इसके लिए अस्थायी निदान के लिए हल ढूंढा जाएगा और इसकी योजनाएं बनाई जाएगी। आपने क्या किया सर? आपने क्या किया गंडक नदी के लिए? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक 25 साल के शासनकाल में महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, प्रत्येक साल बाढ़ से गोपालगंज जिला तबाह होता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, जब से गोपालगंज जिला के लोगों ने सांसद बनाया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बाढ़ इस साल नहीं आई है, बाढ़ से वंचित हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल। अच्छा ठीक है, एक और बड़ा मुद्दा, एक मिनट, आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री थी, जो चीनी मिल थी, वो बंद हुई हथुआ में, वो हुई, और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, ऐसा है क्या सर? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ क्या? गन्ना किसानों का भुगतान, अभी स्थिति ये है कि सारे लोग अब गन्ना बोना भी बंद कर दिए। अच्छा। और मिल के पास पिछले साल का गन्ना का बकाया है, और नीतीश बाबू जो अपने को सुशासन बाबू बोलते हैं, यहाँ जो है वो एकदम फेलियर। किसानों का भुगतान नहीं हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ है, और घटतौली भी हमेशा होते रहा है। सही। चीनी मिलें क्या बंद पड़ी है हथुआ में, ऐसा है क्या? चीनी मिल 20 साल से बंद पड़ी है और कोई भी सरकार वादे करते हैं उसको चालू नहीं करते, ये जनता को ठगने का काम कर रहा है। मतलब कारोबार ठप हो रहा है क्या यहाँ पर? 20 सालों से बंद है ये, कोई इसकी सुनवाई चालू भी बंद करवा देते हैं। किसी का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, किसी का पेमेंट। लालू यादव ने उस चीनी मिल को रंगदारी चलते बंद करवाया था। लालू जी के ग्राहक जिस क्षेत्र में आता है, और 25 साल से बंद है, और लालू जी के 25 साल से सर यहाँ पर शुगर मिल हथुआ वाली जो बंद पड़ी है, हाँ बताइए ना, ये जो शुगर मिल बंद पड़ी है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ रहा, ये देख रहे हैं आप, ये आक्रोश है जनता में। गन्ना उद्योग की जो समस्या है, भारत में 600 चीनी मिलें हैं और लगभग
सभी मिल बंद करने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। गोपालगंज की बात करिए ना आज आप, हथुआ में जो बंद है, प्रतापपुर जो चीनी मिल है बजाज ग्रुप का, वो भी बंद होने की स्थिति में है। चीनी उद्योग भारत सरकार के नीति के कारण बंद होने की, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार की नीति। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कहिए। मित्रों, जहाँ चीनी उद्योग की बात हो रही है, आज केंद्र सरकार की वजह से ब्राजील से चीनी मंगाया जा रहा है, जो 18 रुपये किलो भारत में आकर चीनी बिक रही है। हमारे किसान भाइयों का गन्ना का जो चीनी गोदाम में पड़ा हुआ है, यही कारण है। हथुआ वाली चीनी मिल क्यों बंद पड़ी है सर? आप तो यहाँ से सांसद हैं, क्यों बंद पड़ी है? ये तो महागठबंधन के नेता जवाब देंगे। उनके नेता 25 साल तक शासन करते रहे। कह रहे हैं केंद्र की नीतियों की वजह से हो रहा है कि ये केंद्र की नीति के तहत नहीं आता है। बिहार सरकार की ये देन है कि गन्ना फैक्ट्री यहाँ बंद हो गया, डलडा फैक्ट्री बंद हो गया, मढ़ौरा में फैक्ट्री बंद हो गया। ये सरासर बिहार प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन ये लोग जवाबदेही नहीं लेते। अच्छा, एक मेरा सवाल आप सभी से है, इस बार एक मिनट, इस बार चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर? आप लोग वोट देने जाएंगे स्थानीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर? राष्ट्रीय मुद्दे पे होगा। नीतीश कुमार विकास पुरुष है और उन्हीं को वोट। हाँ, पार्टी के साथ है। कुछ लोग इस तरफ भी हैं। इस बार का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। गोपालगंज की अगर बात करें, मेरी तो सदानंद बाबू से एक क्वेश्चन है कि अगर नीतीश कुमार ने इतना डेवलपमेंट किया है तो लालू जी के साथ जाने की क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी सर? आप ही जवाब दे दीजिए, जनता आपसे पूछ रही है। क्या मजबूरी क्या थी? अगर नीतीश बाबू ने इतना विकास का कार्य किया तो फिर जाने की क्या मजबूरी थी आरजेडी के साथ? देखिए, यहाँ हम धर्मनिरपेक्ष का लड़ाई लड़ रहे हैं, समझे ना, जिसमें हिंदुस्तान का मिलन नहीं हो, यही जाने का मेन है, नहीं तो वरना कोई बात नहीं है। नहीं, आप ये, अच्छा, एक मेरा सवाल आप सबसे है, क्या लालू प्रसाद यादव, एक मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या लालू प्रसाद यादव जो है, मतलब आरजेडी जेडीयू के लिए ताकत बनेगी या बोझ बनेगी? बोझ बनेगी। लालू यादव यहाँ के लिए बोझ बनेगा, इसलिए कि दिनों दिन चलते चलते लोगों की हत्या किया जाएगा गाड़ी। अच्छा, और नीतीश कुमार लालिए तो ताकत बनेगा नीतीश कुमार के लिए। ये लोग बोझ है, हमारे बीजेपी जो बोझ है, हमारे लालू जी का। सर ये देखिए, ये लोगों का मानना है, सदानंद जी आपसे मेरा सवाल है, ये लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो आपके लिए लायबिलिटी बन सकते हैं एसेट से ज्यादा, मतलब ताकत नहीं, बोझ बनेंगे और नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुनिए, हमारा महागठबंधन ताकत है और इस बिहार में हम ताकत से उभर रहे हैं। महागठबंधन बिहार में एक ताकत के रूप में उभरी है। जनता का विश्वास हमको हासिल है। मैं विकास के रास्ते पर बिहार को गाड़ी आगे। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछेगा एक करके। हाँ, बोलिए। बिहार में शिक्षा के लिए नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? शिक्षा के लिए, ठीक है, माइक नहीं, आप पूछिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि सारे भाई शांत हो जाएं। शिक्षा के लिए जो मेरा बुनियादी चीज है, ये जो टीचर जो भर्ती हुआ है 2.5 लाख टीचर, जिसको जनवरी रोजाना जंगल राज का डर, जंगल का घर पर वीरों को हमारे राज्य के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा?